ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से कमों बेश 10 रोज पहले इस्लामाबाद के जुड़वा शहर में एक अहम इजलास जारी था। लंबी सी मेज पर बैठे मामूल की सरकारी गुफ्तगू करते अफसरान में से एक ने अचानक इमरान खान हुकूमत की नाअहलियों का तज़किरा शुरू कर दी। देखा देखी दूसरा, तीसरा और चौथा सरकारी अफसर भी हुकूमत पर तनकीद करते मैदान में आ गया। ये पहली बार था कि इस सतह के सरकारी इजलास में हुकूमत की नाअहलियों का सरेआम तज़किरा हुआ। इजलास की सदारत करते मनसबदार ने सब कुछ सुना और कुछ देर में इजलास खत्म हो गया। 10 रोज बाद पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की मेजबानी में इस्लामाबाद की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कयाम अमल में आया। फिर गुजरांवाला, कराची और कोयटा के जलसे मुनक्किद हुए। कराची के अलावा बाकी तमाम फोरम्स पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तकारीर के चर्चे ज़बान ज़द-ए-आम हो गए। इन तकारीर को कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध के अगवा ने तकवीयत बख्शी। मियां नवाज शरीफ जो मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, वो उनकी जमात का कोई भी और रहनुमा अवामी तौर पर अपनाने से गुरेजा है, लेकिन महंगाई और हुकूमत की नाअहलियों से तंग आए लोगों में साबिक वजीर आजम का बयानिया आए रोज मकबूल हो रहा है। अपोजिशन की तरफ से मुल्क में जलसों की सूरत में मचाई गई हलचल के दौरान चुपके से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दस्तखतों से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जाली अकाउंट्स केस में दोबारा गिरफ्तारी का एक परवाना जारी करवाया गया और साथ ही साबिक सदर को खामोशी से इतला भी भिजवा दी गई कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जरदारी बीमार तो पहले ही थे, लेकिन शायद एहतियाती तौर पर 12 अक्टूबर को अस्पताल भी मुंतकिल हो गए और 15 अक्टूबर को उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 5 नवंबर तक मौखर कर दी गई। ये इल्तवाई कार्रवाई अब भी जारी है। मैंने इस सारी कार्रवाई में मुलव्विस एक हुकूमती किरदार से पूछा कि वारंट का इजरा और फिर गिरफ्तारी में इल्तवा, ये आखिर माजरा क्या है? जवाब आया ऑपोजिशन इत्तेहाद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जनवरी में तोड़ने के लिए एक पेशगी हिकमत अमली है और क्या। वाज़ेह तौर पर दिख रहा है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को निकालने के लिए आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के लिए जारी किया गया परवाना वक्त आने पर ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस खेल के पाकिस्तान में मौजूद सबसे अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान से भी बातचीत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। पसे पर्दा मौलाना को सेनेट इंतखाबात के दौरान मुनासिब शेयर देना और साथ ही उनके और उनके भाई के खिलाफ नैब में केसेस पर ताला लगाने के पैगाम दिए जा रहे हैं। उधर बरतानिया में बैठे नवाज शरीफ सेनेट इंतखाबात से पहले असम्बलियों से इस्तीफों की सूरत में ऐसी शिद्दत पैदा करना चाहते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात नागुज़ीर हो जाएं। ये बात असल हुक्मरानों के इल्म में भी है, इसीलिए खामोशी से अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिशें शुरू की गई हैं। पसे पर्दा भाव ताव करने और मुज़ाकरात की पेशकश करने वालों के राब्तों के बाद मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के रवैयों में वाज़ेह तब्दीली नजर आ रही है। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई डील कर ली है, बल्कि सब सोच विचार में मशगूल है। इसीलिए ऑपोजिशन की तनकीद एस्टैब्लिशमेंट से सुकड़कर इमरान हुकूमत तक महदूद हो गई है, मगर एस्टैब्लिशमेंट परेशान है, क्योंकि तनकीद में नरमी उस वक्त तक पुर असर नहीं जब तक ऑपोजिशन की सबसे बड़ी आवाज नवाज शरीफ बराह रास्त बड़े अफसरान पर तनकीद से गुरेज नहीं करते। इस मकसद के लिए नवाज शरीफ से बातचीत करना होगी। मेरी इतला है कि बिलवास्ता रवाबित के एक सिलसिले का आगाज भी हो गया है। इक्तदार के खेल में हर किरदार के पास सेनेट इंतखाबात से कबल की डेडलाइन है। मुल्क में मुआशी बहरान के बायस नए इंतखाबात का इनकाद फिलहाल मुमकिन है, न मार्शल लॉ का नफाज। बहुत सी वजूहात की बिना पर मार्शल लॉ के फौरी इम्कानात मौजूद नहीं। कम अज कम मौजूदा फौजी क्यादत के दौर में मावराए आइन ऐसा कोई इकदाम मुमकिन नहीं। अगर मुल्क में नए इंतखाबात मुनक्किद नहीं हो रहे और मार्शल लॉ का भी इम्कान नहीं, तो बाकी जो कुछ होना है वो इन दो लकीरों के दरमियान रहकर ही किया जाएगा। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, महंगाई और गवर्नेंस में नाकामी से जुड़ा हुआ है और इन मसाइल को फौरी हल करना बहरहाल हुकूमत और इसके सरपरस्तों के बस की बात नहीं। 28 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस में बैठा कौमी असम्बली का इजलास देख रहा था। कार्रवाई मामूल के मुताबिक चल रही थी कि मुल्क में हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमतों में बेशबहा इजाफे का मामला ज़ेर बहस आ गया। इस पर वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान हुकूमत के दिफा में मैदान में उतरे। मेरा ख्याल था कि इस मामले पर अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करेगी। अपोजिशन ने बात आगे बढ़ाई भी, मगर तवक्को के बरक्स 3 हुकूमती अरकान कौमी असम्बली ख्वाजा शिराज, नूर आलम खान और रियाज फतियाना ने हिम्मत का मुजाहिरा किया और ऐवान के अंदर खड़े होकर अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों लिया। हुकूमती अरकान शाज ही हुकूमत पर सरेआम तनकीद करते हैं। मुमकिन है सेनेट इंतखाबात तक अपोजिशन को तोड़ने का बंदोबस्त कर लिया जाए, लेकिन जब तक महंगाई का बंदोबस्त नहीं होगा तब तक बहरान गहरा होता रहेगा और लोग अपोजिशन में उस फर्द या जमात की तरफ रागिब होते रहेंगे जो सरकारी बयानिए को मुसलसल ईमानदारी से आंखें दिखा रहा होगा। ऑपोजिशन के पास फौरी बड़ा वार करने की डेडलाइन तो सेनेट इंतखाबात से एक रोज पहले तक है, मगर हुकूमत के पास हालात कंट्रोल करने की डेडलाइन इससे ज्यादा मुख्तसर है।